Good morning all of you. I am Umesh Dwivedi and today I am going to teach you circle graph or pie chart in exercise 5.1 data handling in mathematics for class 8। इसमें हम लोग सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट, सर्किल ग्राफ उसी को हम लोग पाई चार्ट भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा या एक्टिविटी दिया जाएगा और पूरे एक्टिविटी को हम होल रूप में लेते हैं हम पूरा और उसका फ्रैक्शन प्राप्त करते हैं और प्रत्येक फ्रैक्शन को हम सर्किल के सेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्किल ग्राफ को इस प्रकार हम डिफाइन करते हैं कि ये सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट्स एंड द होल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स and the size of each sector is proportional to the activity और information it represent। माने कहने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन या एक्टिविटी हमको दिया जाएगा, सभी एक्टिविटी को हम क्या करते हैं कि उसके जो अलग अलग नामकरण किया जाएगा उसको हम योग करते हैं। योग करने के बाद प्रत्येक एक्टिविटी के लिए फ्रैक्शन प्राप्त करते हैं और उस फ्रैक्शन से हम पूरे सर्किल जो है, सर्किल के टोटल एंगल का योगफल मतलब सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री में वो फ्रैक्शन कितना के बराबर होता है, तो उस फ्रैक्शन के बराबर हम एंगल का निर्धारण करते हैं और उस एंगल को हम क्या करते हैं कि वो सर्किल में उस एंगल को बनाते हैं और उसके लिए जो एक्टिविटी हमारा है उसको हम डिनोट करते हैं और इस प्रकार हमारा सर्किल ग्राफ तैयार हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण हम यहाँ देने जा रहे हैं, उस एग्जाम्पल के सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। ये कहता है कि ए ग्रुप ऑफ 360 पीपुल वेयर आस्क्ड टू वोट for their favorite season from the 3 seasons rainy, winter and summer। 3 सीजन है, रेनी, विंटर और समर है। इसमें आपको कहता है कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, किस सीजन को सबसे अधिक वोट प्राप्त हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर के लिए हमको सेंट्रल एंगल प्राप्त करना है। और जो ये पाई चार्ट या पाई चार्ट को ही हम क्या कहते हैं, सर्किल ग्राफ कहते हैं। टू शो दिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है कि देखिए ये समर को वोट करने वाले टोटल कितने हैं, 360 में से 90 है। रेनी सीजन को वोट करने वाले फेवराइट सीजन मानने वाले 120 पीपुल हैं और विंटर के लिए 150 है। अब क्या करेंगे कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हो गया सीजन, तो सीजन हमारे पास है 3 है, समर, रेनी और विंटर। तो इन तीनों के लिए देखते हैं कि नंबर ऑफ पीपुल्स जो है इसको जो माने लाइक करते हैं, वोट करते हैं इसको, ये 90 है, 120 है और 150 है। तो सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इसका क्या करेंगे, टोटल निकाल देंगे। तो टोटल जो है ये टोटल सर्किल के 360 डिग्री के बराबर उसको डिनोट करता है। अब इसके लिए क्या करेंगे कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे कि समर को पसंद करने वाले कितना फ्रैक्शन हुआ, रेनी को पसंद करने वाले जो वोट मिला हमको उसका कितना फ्रैक्शन हुआ, विंटर को उसी तरह फेवराइट लाइक करने वाले उसका फ्रैक्शन कितना हुआ। और उसका जो है 360 डिग्री में हम उसका पार्ट लगाते हैं, हिस्सा लगाते हैं और उसके लिए सेंट्रल एंगल बना करके और तब क्या करते हैं कि अब इसका हम पाई चार्ट खींचते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में सीजन दिया गया है। सीजन का नाम 3 है, समर, रेनी और विंटर सीजन है। और समर को फेवराइट सीजन मानने वाले, इसको वोट करने वाले 90% है, 19 पीपुल है।
और रेनी सीजन को वोट करने वाले 120 पीपुल हो गया, और विंटर को वोट करने वाले 150 पीपुल हो गया। अब टोटल देखते हैं कि पीपुल की संख्या, इसको ऐड कर दिया था 360 हो गया। तो 360 में कितना भाग आपको समर को फेवराइट करते हैं, लाइक करते हैं, इसके पक्ष में, समर के पक्ष में वोट करते हैं, तो इसके लिए फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 90/360 यहाँ पर निकालेंगे, तो यानी 1/4, मतलब 1/4 जो हुआ, 4 में 1 हुआ, तो 1/4 फ्रैक्शनल पार्ट हुआ जो समर को वोट करते हैं, और 1/3 हो गया फ्रैक्शनल में, ये रेनी के लिए हो गया, और 5/12 यह विंटर के लिए हो गया। तो हम देखते हैं कि हमको इसको सेक्टर के माध्यम से रिप्रेजेंट करना है। सर्किल इस तरह जो बनेगा हमारा, इसमें सेक्टर, विभिन्न सेक्टर ऐसे हम बनाएंगे, ऐसे इसके द्वारा हमको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस एंगल में 1/4 के लिए कितना एंगल पड़ता है, उस सेक्टर से हमको डिनोट करना है। तो यानी देखते हैं कि समर को पसंद करने वाले 90% है, फ्रैक्शन में 1/4 हुआ है, तो 1/4 से 360 में गुना कर दें, क्योंकि सर्किल के सभी सेंटर पर जो कोण बनता है पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। तो 4 से यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं, 1/4 × 360, तो 90 डिग्री हुआ, यानी 90 डिग्री हुआ, यानी 90 पीपुल को दर्शाने के लिए हम 90 डिग्री एंगल का सेक्टर बनाएंगे। अब 120 पीपुल जो है यहाँ पर रेनी को जो वोट करते हैं, इसको दर्शाने के लिए हम 120 डिग्री का, इसी प्रकार 1/3 × 360 से इसको कटाइए, तो ये हो जाएगा आपको 120 हो गया आपको, तो 120 डिग्री हो गया इसके लिए। और 150 जो पीपुल फेवराइट पीपुल करते हैं, ये हैं विंटर को जो फेवर करते हैं, इसके लिए वोट किए हैं 150, इसके लिए 150/360 हो गया। तो इसका मान घटाने पर 0 से 3 × 5 = 15 और 12 × 1 = 36 हुआ, तो मैंने 5/12 हुआ, 5/12 में 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके लिए सेक्टर एंगल आपको 150 डिग्री निकल जाता है। यानी समर को दर्शाने के लिए हम जो सेक्टर बनाएंगे उसमें 90 डिग्री का एंगल होगा, और रेनी को दर्शाने के लिए जो हम सेक्टर बनाएंगे उसका 120 डिग्री का एंगल होगा, और विंटर को दर्शाने के लिए जो सर्किल का हम सेक्टर लेंगे उसका एंगल 150 डिग्री होगा। अब इसके सहायता से हम पाई चार्ट बनाते हैं, इस सारणी के सहायता से। पाई चार्ट बनाने के लिए एक बिंदु लेकर के और एक निश्चित रेडियस का यहाँ पर लेते हैं, और लेकर के एक सर्किल हम ऐसे खींच देते हैं। इसके लिए पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक बिंदु वो लेते हैं तल में, प्लेन में, और एक निश्चित रेडियस का, किसी भी रेडियस का, यहाँ से मान लीजिए ये OA रेडियस हो गया, इसके वो सर्किल खींच देते हैं यहाँ पर। OA ही आपका बेस हो गया, मूल हो गया, ये रेडियस हो गया आपको O से लेकर के IA तक ये सर्किल का रेडियस हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि देखते हैं कि समर के लिए हमको 90 डिग्री से रिप्रेजेंट करना है। तो आप प्रोटेक्टर ले लीजिए, आप प्रोटेक्टर लेकर के आइस पर रखिए, और रखने के बाद 90 डिग्री सामने पॉइंट लगाते हैं वहाँ पर, तो ये एक नई एंगल बन जाता है आपको। तो ये जो हुआ, इसको यहाँ से एक लाइन मान लीजिए ये बिंदु हो गया, तो अभी बिंदु हुआ, तो ये हो गया आपको प्रारंभिक हो गया, ओरिजिनल। तब यहाँ पर इस पर प्रोटेक्टर रख करके 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे प्रोटेक्टर के सहायता से, और फिर इस O से B को मिला देंगे, और इसको हम क्या करते हैं कि साइड कर देते हैं किसी कलर से। एक भाग को यह सूचित करता है, तो यह सूचित किया आपको समर के लिए हो गया, समर हो गया। उसके बाद दूसरा भाग है, यहाँ पर फिर प्रोटेक्टर बैठाइए, और उसके बाद 120 का कोण बनाना है, एंगल बनाना है। तो 120 का एंगल बनाने के लिए प्रोटेक्टर यहाँ पर रख लीजिए, मान लीजिए उसका दूसरा भाग जो है ये यहाँ पर आकर पड़ता है, तो ये बिंदु C हो गया। इसको क्या करते हैं कि इसको फिर रख करके ये प्रोटेक्टर की एज से इसको मिला देते हैं, स्केल के सहायता से इसको मिलाएंगे, और फिर इसको दूसरे कलर से इसको हम छायांकित कर देते हैं। तो ये सूचित करता है आपको कितना, तो ये हो गया आपको 120 डिग्री को सूचित करता है। तो 120 डिग्री किसके लिए आया है, तो रेनी सीजन के लिए हो गया। तो
ये रेनी के लिए हो गया। अब बाकी जो बचता है इसको भी हम छायांकित कर देते हैं। मेजरमेंट करने को प्रोटेक्टर के सहायता से 150 डिग्री होगा, या सेंट्रल एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। और यह विंटर के लिए हम रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो गया विंटर हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन है। एक समर है, रेन, ये हो गया आपको समर, रेनी और विंटर। यानी समर को वोट करने वाले पीपुल के लिए हम 90 डिग्री के सेक्टर बनाएंगे, 90 डिग्री वाला, जिसका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री हो। माने ऐसा सेक्टर बनाना है जिसका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री हो। रेनी सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक ऐसा सेक्टर बनाना है जिसका एंगल है, सेंट्रल एंगल कितना हो, 120 डिग्री हो, मतलब 120 डिग्री हो। और बाकी जो थर्ड बचता है विंटर, तो विंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सर्किल का उतना भाग लेना होगा, मतलब वह सेक्टर बनाना होगा जिसका सेंट्रल एंगल ही 150 डिग्री होगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके सहायता से सेंट्रल एंगल निकाल कर करके इंफॉर्मेशन को सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट कर करके, और सर्किल का टोटल कोण 360 डिग्री होता है, तो उस 360 डिग्री में से कितना पार्ट कितना डिग्री बचता है वो सेंट्रल एंगल हम निकाल लेते हैं। उस सेंट्रल एंगल से उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। बाकी इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 5.2 है, इसका जो शेष क्वेश्चन बचता है आप इस आधार पर इसको बना लेंगे। धन्यवाद।